एक और केस है अपने पास, तो ये केस है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है चंबा, तो न्यूज़ में भी काफ़ी चला था ये केस। तो इसमें क्या था कि, लेकिन ये थोड़ा सा अलग अलग कम्युनिटी के ऊपर चला गया केस। इसमें क्या था कि दो कम्युनिटी है, नाम नहीं लूँगा, तो उनका ऐसा कहना था कि ये जो लड़का है, इस लड़के का अफेयर हमारी लड़की के साथ था और ये कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जो एक शोभा नहीं देती है, कुछ इस तरह का उनका। इस चक्कर में उन्होंने इसको मार दिया। अब नॉर्मल क्या था, एक जैसे वो गरीब परिवार का लड़का था, वो क्या करता था कि जैसे पहाड़ों में जाते होंगे आप, तो एक खच्चर होती है, तो खच्चर में जैसे पहाड़ों में रोड नहीं होता कुछ जगह में, तो वो खच्चर से राशन पहुंचाता था ऊपर। अच्छा। तो उन लोगों के लिए ही वो लड़का बेचारा राशन पहुंचाने जा रहा था। अच्छा। उसको पैसे दे दिए थे उन्होंने, तो जैसे उसमें जैसे चावल, आटा, जितनी भी ग्रोसरी नीड्स होती है, वो सब उस खच्चर से वो पहाड़ से ऊपर उनको लेके गया था। अब वो लोग कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे, ऊपर जो लोग हाँ थे। वो जो लोग थे, और उन लोगों ने काफ़ी बड़े एरिया पे, काफ़ी बड़ी स्केल पे उस एरिया पे पोजेशन कर रखा था, इलीगल पोजेशन। और वहाँ वो जैसे पोर्चिंग करते थे। पोर्चिंग मतलब होता है जानवरों की तस्करी। हाँ, उसके अलावा जैसे वो भांग भूंग का तस्करी भी करते थे सर। तो उसको पता चल गया, राशन वाले लड़के को। राशन वाले लड़के को। अब जैसे उसने जल्दी जल्दी वहाँ पे वो खच्चर से वो गिराया और वो भागने लगा। इतने में क्या हुआ, उसको आवाज़ लगाई कि इतने दूर से तू थका हुआ है, ऐसा कर कि पानी वानी पी ले, चाय पी ले। तो ऐसा होता कि पहाड़ियों में चाय का बड़ा वो होता है कि चाय कोई पूछ ले तो फिर ना नहीं करते हैं। तो चाय पीने के लिए जैसे गया, तो उनका क्या था, ऐसे डिखरे बोलते हैं उनके नीचे बैठने के लिए, जैसे हमारा सोफ़ा है तो वो डिखरा बनाया होता है, डिखरे पे वो बैठ गया, उसको चाय जैसे देने के लिए। इतने इस बीच में ही पीछे से कोई आया और उसने उस लड़के पे कुल्हाड़ी मार दी उसके सर पे, और वो लड़का वहीं अनकॉन्शियस हो गया। अब क्या हुआ, उनको लगा कि ये मर गया है, तो उन्होंने जो कटर होता है जिससे लकड़ियाँ काटते हैं, बड़ा वाला कटर डीजल से जो चलता है, तो उनको लगा ये मर गया, तो उस कटर से उन्होंने उसको काटना शुरू कर दिया। और वो ऐसा हो चुका था कि उसकी सर पे मारने से उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, लेकिन वो सब देख रहा था। तो उस जिंदा आदमी की उन्होंने लोअर लिम्स काटे, पहले बाजुएं काटी, प्राइवेट पार्ट काट दिया उसका, एंड में फिर उन्होंने उसकी गर्दन भी काट दी। फिर उनको ये भाई कि अब तो ये पहचान ना ले इसको कोई कुछ, तो उन्होंने पहले उसका जो फेस था उसको ख़राब कर दिया, डिसफिगर कर दिया पूरा। उसके बाद उन्होंने उसकी स्कल पे कुल्हाड़ी मार मार के स्कल खोला। उसके बाद उसके पूरे फेस पे और पूरे स्कल पे केरोसिन डाल के जला दिया। अब ये है कि हड्डियाँ इतनी जल्दी तो जलती है नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, वो सारे पीसेस इकट्ठे करके, तो पहाड़ों में देखा होगा आपने, तो ऐसे ताज़ा पानी के ऐसे झरने टाइप के बने रहते हैं, तो उन्होंने उस झरने के नीचे जगह जगह पे उसके बॉडी पार्ट्स रख दिए। अब वो क्या था कि वो एक जैसे जो घर पे भी उसकी माँ थी, मतलब अकेली, तो उसके फादर की भी मतलब डेथ हो चुकी थी। तो उसकी माँ ढूंढती रही, कैसे रही, कहाँ गया कहाँ गया, ऐसे करते करते तो फिर काफ़ी टाइम हो गया। तो किसी ने बोला कि आप ऐसा करो, थाने में चले जाओ। तो थाने में एक बार लिखवा दो, मिल गया तब भी ठीक है, तब भी अच्छा ही है, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो कम से कम ये तो होगा कि। तो वो थाने चली गई। तो वहाँ उसमें ढूंढते ढूंढते भाई कहाँ गया था, भाई ऊपर गया था, ऐसे कर कर के वो आ गए। तो जो नॉर्मल ऐसे पुलिस जाती है मौके पे, तो पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। फिर 3-4 दिन हो गए, तो 3-4 दिन में फिर से उन्होंने फिर एक फोरेंसिक की टीम बुलाई। फिर फोरेंसिक की टीम भी आई वहाँ। फिर उन्होंने क्या किया, स्निफिंग डॉग वगैरह पुलिस ले आई थी। पुलिस की वजह से डॉग स्क्वाड होती है, तो उसमें स्निफिंग डॉग्स वगैरह, तो उन्होंने जब वहाँ पे स्निफिंग डॉग की उससे देखा, तो वहाँ पे बॉडी पार्ट्स उनको मिल गए। अब इस केस में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि नॉर्मली फोरेंसिक्स में रहता है कि जब हमें किसी की, जैसे हम कैसे किसी इंसान को पहचानते हैं, चेहरे से। आप जैसे पीयूष भाई को देखेंगे या कुछ देखेंगे तो आप चेहरे से ही पहचानोगे। सही बात है। और तो हमारा कुछ है नहीं, हम तो देखेंगे भाई ये अच्छा, ये है, ये वो है। तो उन्होंने उसका वो चेहरा ख़राब कर रखा था। तो दूसरा क्या होता है, डीएनए करते हैं। तो डीएनए किससे करते हैं, पेरेंट्स से।
है ना। वो लड़का जो था वो सौतेला था, अडॉप्टेड था वो, उनका था ही नहीं। उनका था ही नहीं। तो उसका डीएनए भी करते तब भी तो उसकी माँ से मैच होता ही नहीं। फिर बड़ा इसमें बड़ा वो पड़ा, ये रहा वो रहा। फिर उनको जैसे शनाख्त के लिए उनकी माता को बुलाया, तो माता ने जब देखा ऐसे ऐसे वो, तो बॉडी वैसे तो डिकम्पोज हो चुकी थी काफ़ी हद तक। तो कुछ ऐसे एरियाज़ थे बॉडी में जहाँ से मतलब उसकी जो मदर थी उसने बर्थ मार्क देख लिया अपने बच्चे का। डीएनए से तो पता चलता नहीं। तो उन्होंने देखा कि बचपन में क्या था कि जो उनकी मदर ने बताया कि वो आयरन करी थी, मतलब प्रेस कर रहे थे कपड़े, तो उस टाइम वो आ गया था तो जल गया होगा वो। तो उस पूरे एरिया पे उन्होंने देख लिया कि ये प्रेस का निशान है। तो उससे उन्होंने शनाख्त की, उन्होंने पहचान की कि ये मेरा ही बेटा है। तो कुछ केसेस में देखो डीएनए भी काम नहीं किया। तो आप कैसे इन्वॉल्व हुए इस केस में? इस केस में जैसे कुछ केसेस में जैसे फोरेंसिक, जो सरकारी फोरेंसिक्स लैब्स होती हैं, इनके पास केसेस की पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो पुलिस वाले कई बार हमें हमारे असिस्टेंस भी ले लेते हैं, तो हम भी कई बार उनको असिस्ट करते हैं केसेस में। ओके। भाई आपके जब आप इसमें इन्वॉल्व हुए तो ये चीज़ कैसे मालूम पड़ी थी कि जैसे उसको जब मारा था तो वो जिंदा था, उसके पैर काट रहे थे, ये चीज़ बाद में कैसे निकल के आई थी? वो जब जिन्होंने मारा था उसको, तो उन्होंने उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई ना तब। अच्छा, तो फिर ये तरीका सब उन्होंने वो भी बताया। है। दूसरी चीज़, जब पोस्टमार्टम होता है ना बॉडी का, तो उसमें भी मालूम चल जाता है कि जैसे मान लो कोई पार्ट को हम कट कर रहे हैं, जिंदा है तब कट हो रहा है या मरने के बाद कट किया गया है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे होता है ना, जिंदा आदमी पानी में डूब के मर गया, सुसाइड कई बार करते हैं, और कई बार मार के और फिर पानी में डाल देते हैं। तो वो चीज़ भी फोरेंसिक का जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें अलग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि कैसे मरा है। अगर भाई कोई बॉडी बहुत टाइम बाद मिली है, सपोज 10 साल बाद मिली है, और तो तब भी पता 10 साल बाद तो क्या ही मिलेगी। अच्छा, 10 साल बाद तो मुझे लगता है कि हड्डी के अलावा, तो हड्डियों से पता चल जाता है। हड्डियों से भी आजकल जैसे फेशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है, मीन्स फेस पे अलग अलग 3D फेशियल वो होता है, बनाया जाता है, तो उससे फेस बनाया जा सकता है कि इसका चेहरा रफली कैसा दिखता था। आजकल AI भी यूज हो रहा है इसमें AI भी काफी। यूज होता है, या आप फेस का वो लेते हो, एक्सरे लेते हो, और उस एक्सरे को 3D में कन्वर्ट कर देते हैं विद फेस। कि अच्छा इसका फेस कैसा दिखता होगा। बिल्कुल। इंटरनेशनल केसेस की अगर बात करें या इंटरनेशनल कंट्रीज़ की बात करें, तो कौन सी कंट्री है जो बेस्ट है फॉरेंसिक्स में, जिनके पास टेक्नोलॉजी और चीज़ें सबसे बेस्ट है? काफ़ी है, बट यूएस की अगर हम बात करें, अगर कोई जैसे बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि हम अब्रॉड में जाएं, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा ये है कि लोग ऐसा समझते हैं कि इंडिया में स्कोप कम है, फॉरेन में हमें ज़्यादा स्कोप मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स इंडिया में भी काफ़ी स्कोप है, बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक्स, नो डाउट फॉरेन में आपको काफ़ी एडवांसमेंट मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में मिलेगा आपको, अमेरिका साइड चले जाओ आप, यूके चले जाओ आप, उस साइड पे फ्रांस साइड जाओ, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ करते हो, PhD रिसर्च वर्क, तो आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ सीख के आप इंडिया आके वापस जॉब करो। बट यहाँ पे मनी वाइज अच्छा है फॉरेंसिक्स? मनी वाइज इन टर्म्स ऑफ द पे यू गेट फॉर योर वर्क, इट इज़ एवरेज। अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि हम एक एक्सपर्ट बन के एकदम करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मेजरली आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में एक फिक्स्ड पे स्केल होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, एंड एज अ फ्रेशर तो आपको काफ़ी कम मिलती है। जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और फिर आपका लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आप रीजनल लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल लेवल पर हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहती है, बट अगेन वेरी लिमिटेड अमाउंट। बट इंडिया में भी वही इक्विपमेंट्स या टूल्स यूज हो रहे हैं जो यूएस में हो रहे हैं, कि इसकी सबूत को इकट्ठा करने के लिए और वो करने के लिए और श्योर होने के लिए कि भाई हाँ यही है, हो रहे हैं। बट क्या होता है कि जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है फॉरेन में वो 4 साल पहले से ही यूज़ होता आ रहा हो। हम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डीले होते हैं उन चीज़ों को करने में, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री। तो हमें कोई चीज़ चाहिए है
तो पहले हमें देखनी पड़ेगी, फिर हमें उसके लिए ऑर्डर देना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए है, फिर अगेन वो और 4 5 6 7 स्टेजेस में जाएगी। जब फाइनल कंफर्मेशन होगा तब जाके कभी वो 2 साल बाद आएगी हमारे पास में। थोड़ा प्रोसेस स्लो है जिस कारण से हमारे पास में टेक्नोलॉजी लेट आती है, बट या वी आर यूजिंग मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे किसी भी एनालिसिस को स्पीड अप करने में। यूएस आपने बताया कि काफ़ी अच्छा, मतलब बेस्ट आपने बोला फॉरेंसिक्स में यूएस इज़ द बेस्ट। इंडिया कहाँ लाई करता है, मतलब गुड इनफ है या एवरेज में आता है इंडिया? एवरेज एवरेज। कोई केस स्टडीज आपने पढ़ी है बाहर की जो फेमस केसेस हो जब आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो? एक केस है टेड बंडी, इस पे शायद कोई डॉक्यूमेंट्री या मूवी कुछ तो बना है, टेप्स करके आ रखी है। हाँ मैंने देखी नहीं है वो, पर हाँ कुछ बनी हुई है। टेड बंडी केस काफ़ी फेमस केस है। उसमें जो वो लड़का रहता है वो लड़कियों को जो है पहले तो अपनी बातों में फंसाता है। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, बहुत गुड लुकिंग। तो वो लड़कियों को ये कन्विंस करता था कि दे आर सेफ विथ हिम। ठीक है, ये कन्विंस कर लिया, उसके बाद में जो है फिर वो उनका मर्डर करता था। ऐसे उसने 30 तो चलो नंबर हमें पता है, आप गूगल करोगे तो आपको लिखा आ जाएगा 30 लड़कियों के लिए वो अक्यूज्ड है। बट इसके अलावा उसने खुद कन्फेस करा है कि 100 से ज़्यादा लड़कियों का उसने मर्डर कर रखा है। अरे बाप रे। जब उसे पकड़ा गया, काफ़ी टाइम बाद पकड़ा गया था, जब एक विक्टिम एस्केप कर गई थी उसके जाल से। तो जब वो एस्केप कर गई तब जाके जो है एक विक्टिम ने अपना जब स्टेटमेंट दिया तब उस पर शक गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।